अंशुमन जिस तरह से प्रोग्राम अभी कर रहे हैं मोटिवेशन को लेके, और इस तरह से जो नए बच्चे हैं सीख रहे हैं और कुछ यहाँ पर आए हुए हैं जो समझा रहे हैं कि किस तरह से जीवन को जीना है, तो क्या लगता है मैम जी, क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों के लिए? पहली बात तो धन्यवाद अंशुमन जी का कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम जो रखा है, और इस प्रोग्राम से वो कितने लोगों को सशक्त कर रहे हैं, कितना लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। क्योंकि जब लोग बाहर निकलते हैं घर से और बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनको समझ आता है कि हम में क्या कमी है और हम अपने आप को किस तरह से सुधार सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने अंदर विश्वास रखें, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, कॉन्फिडेंस रहें, और आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर आपके अंदर अच्छी विल पावर है तो आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके अंदर सच्ची क्षमता है और आपके अंदर पूरी तरह से ऊर्जा है उस चीज़ को सोल्यूशन देने की, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी कायनात सपोर्ट करती ही है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पावर ऑफ ओकल्टिज्म का जो रखने का मतलब है मेरा कि स्पिरिचुअलिटी के प्रति सब लोग सतर्क रहें और एक नॉलेजपूर्ण इंसान बने। अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म में आना है तो फेक मत आइए, आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप आइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा भारी शब्द है। अगर आपका जब मन अंदर से करता है ना तो आपका इनर सेल्फ बोलता है। सिर्फ देखा देखी पावर ऑफ ओकल्टिज्म या किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में आप मत जाएं। मैं यही मैसेज सबको दूंगी। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक मंत्रों में बहुत पावर हुई है, तो ये मंत्र आज भी इस कलयुग में काम करते हैं, और इनके कुछ स्विच वर्ड्स भी होते हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना सकते हो। आपने कई मैथमेटिशियंस भी जो बुलाए मैजिशियन, और आप भी एक उसी पर ही एक काम करती आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर भी हैं आप, तो आपने थोड़ा शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस? जी, मैं लास्ट मंथ से लेकर अब तक 2000 से ऊपर कंसल्टेशन कर चुकी हूँ, दिन और रात मिलकर, और सोने का बहुत कम समय मिलता है। तो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं यही कहूँगी कि न्यूमरोलॉजी, जब हम बचपन में पैदा होते हैं ना, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी तारीख निश्चित हो जाती है कि हम इस तारीख को पैदा हुए। किस दिन पैदा हुए वो भी कहीं ना कहीं 1 2 3 नंबर्स में आ जाता है। किस समय पैदा हुए वो भी नंबर्स में आ जाता है। तो नंबर्स से हम पैदा होते ही घिर जाते हैं। तो हम ये बात बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में काम नहीं करती। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, तो डेफिनेटली 5 तत्व भी 5 एक नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एक स्टडी ऑफ नंबर्स है, जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को, आपके अंक विद्या से आपकी लाइफ को जोड़ते हैं। रहा है पावर ऑफ ओकल्टिज्म एंड माइंडसेट डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जो मेरे द्वारा डॉक्टर स्मृति सिंह और अंशुमन जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। पावर ऑफ ओकल्टिज्म में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट रीडिंग और जितने भी अंक विद्या वाले हैं, तंत्र है या मंत्र है, मैंने सबको इनवाइट किया। और बिजनेस डेवलपमेंट में जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं आता है कैसे शुरू करें, कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए, किसके पास जाकर फंडिंग लें, कौन मुझे हेल्प करेगा, अगर डूब गया है स्टार्टअप तो कैसे कौन हेल्प करेगा, तो अंशुमन जी इज़ द बेस्ट, आई कैन से दैट, कि वो इस चीज़ में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये पार्ट्स, 2 पार्ट्स में ये प्रोग्राम डिवाइड है। ये अंशुमन जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अंशुमन जी और स्मृति जी, अगर आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में जो भी कार्य करने हैं आपको, वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव रूप में करने रहते हैं। तो जैसे आपके जीवन के जो भी आयाम हैं, जीवन के आयाम में स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो वास्तविकता है, दोनों का जब तक के मिश्रण नहीं होता, आपको सुखद परिणाम नहीं मिलते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर आगे बढ़ते हैं, तो उसकी कैसे बैलेंस करना है। जैसे स्मृति जी रेकी प्रैक्टिशनर हैं, तो आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी अगर जुड़ी रहती है साथ में, तो आपके काम करने का आनंद, काम करने में जो तीव्रता आती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आप नीति आयोग से भी हैं? और मैं नीति आयोग में काम करता था पहले। अच्छा, काम करते थे, लेकिन आपने एक नीतियों को देखा है, देश की नीतियाँ जहाँ तैयार होती है वहीं भारत सरकार उस पर डिसीजन लेती है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि नीति अपनी लाइफ के लिए, हर आदमी के लिए पर्टिकुलर होती है। कैसे लाइफ में आप देखिए, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और आपका जो एम्बिशन, ये तीनों का मिश्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अंशुमन जी हैं, वो आपको एम्बिशन कैसे प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी के साथ आपको उद्यमी बनना है, जो आपको जो उद्यमी की तरफ ले जा रहे हैं, और उद्यमी के साथ कैसे बैलेंस करना है। जो ओकाल्ट एंड वो अदर चीज़ें हैं, फिलॉसफी जब तक कि नहीं होता है। जैसे आप कोई भी पीएचडी थीसिस करते हैं तो उसमें क्या बात करते हैं, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत भव्य है। लोग यहाँ आए हैं और अपने
जो नॉलेज है वो साझा कर रहे हैं, जो सीखने को यहाँ बहुत मिला है। और हम लोग सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अभी के युग में, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आज विश्व में डिजिटल मार्केटिंग की मदद से लाखों लोग कमा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हम इसी चीज़ों में लोगों का सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो या कोई बिजनेसमैन हो, हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि बिजनेस को अपने ग्रो करे और अच्छे से अपने बिजनेस को अपना रिवेन्यू गेन करे। ये है मेरा ये, और इस कार्यक्रम में आके मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए हैं, बहुत सारे अच्छे जगह से लोग आए हैं, जो बहुत अच्छा मुझे लगा। ये अंशुमान जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ही आगे चलना चाहिए। जी नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतनी मेहनत से आप लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। मेरा नाम स्वाति सैनी है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और हमारी वेबसाइट है cardastrology.com और askanisha.com, जिस पे हम लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन बताते हैं, और लोगों को हैप्पीनेस कैसे मिले इसके बारे में। बिल्कुल, माइंडसेट डेवलपमेंट की बात यहाँ पे आज की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है हर आदमी को इसकी जरूरत भी है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? अब माइंडसेट डेवलपमेंट की बात सभी लोग कर रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक हमारा माइंड, दूसरा हमारा हार्ट, है ना। अगर हमारा हार्ट चल रहा है तो हम जिंदा हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड चल रहा है तो हम अलाइव हैं। सपोज अगर हम जिंदा हैं भी और अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो आप सोचिए कि वो कैसा जीवन जिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास दिमाग तो है, लेकिन जो करने के लिए हमारा टारगेट है या फिर हम हैप्पीनेस भी अगर अचीव करना चाहे और हमारा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है तो शायद वो भी मुश्किल टास्क होगा। लॉजिक के तौर पे आज का कार्यक्रम कहते हैं कुंभ के अंदर जितना भरा जाए वो उस तरीके से देखा जा सकता है, यानी कि गागर में सागर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? मैं इसको इस तरीके देखता हूँ कि यहाँ पर आकर एक एस्ट्रोलॉजी भी है और कुछ ज्ञान और भी है जो हमारे को इस के साथ जोड़ता है। जैसे एक सदस्य ने कहा कि कैसे हम ज्ञान को यानी शिक्षा को किस स्तर तक लेके जाएं, वहाँ का भी ज्ञान जुड़ता है इसके साथ। नाम गीतम कुशवाहा है, मैं जनपद बुलंदशहर से आज दिल्ली IMC कॉन्फ्रेंस रूम में आया हूँ। आज मुझे आने का जो पर्पस है ये है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्लास थी वो अटेंड की है, और मैं पिछले 4 साल से अपने ज़िला बुलंदशहर में सोशल वर्क कर रहा हूँ और लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत का युवा अपने एंटरप्रेन्योरशिप सीख कर अपने देश के लिए इकोनॉमिक्स में ग्रोथ करे, और जिससे हमारा भारत बड़ा और विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर रहे। और अब मैं कहना चाहूँगा कि अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कोई भी युवा हताश ना हो, निराश ना हो, मैं उनके साथ हूँ हमेशा। एक जल्द ही देश के लिए एक बड़ा संदेश दूंगा। धन्यवाद। कई साल पहले हम सबकी क्लास थी 10,
बच्चे हो गए हमारा मैथ मैजिक देखने के लिए बेचैन, भगवान ने दिया हमें 2-2 नैन, चल रहे हैं इस कमरे के सारे फैन, परसों दिल्ली में हो सकती है रैन, हमारे पास है महंगी महंगी पेन, आप सबके पास है सोने की चैन, और आज आपके बीच में आया हूं मैं आप सभी का छोटा भाई, गणित कवि, गणित जादूगर, गणित का मनोरंजक, वैदिक गणित का शिक्षक, लेखक, कहानीकार, रूबिक क्यूब का कोच और हैप्पीनेस वर्कशॉप फैसिलिटेटर सौरभ जैन। बेसिकली मैं संस्कारशाला पे काम कर रहा हूँ। उस संस्कारशाला में हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को 3 छोटी छोटी कहानियाँ 3 बूस्टर के तौर पे सुनाते हैं। इसके अलावा हम हैप्पीनेस वर्कशॉप के लिए भी काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार से ही प्रेरणा लेकर, जहाँ पे हम स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हैप्पीनेस वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं केवल 1 घंटे की, जिसका हमारा 3 मोटो रहता है। पहला, बच्चों को आनंद के महासागर में डुबोना अपनी बहुत सारी पोयम मेहनत से। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हम 51% बातें पोयम में करते हैं। क्या रिजल्ट आने वाला है इन सब चीज़ों का जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? सर, इससे 3 रिजल्ट आएंगे। नंबर 1, बच्चों के लिए स्टडी के साथ ना एक फन और एक हैप्पीनेस बड़ी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई साल पहले हम सबकी क्लास थी 6 और एक बार जोर से बोल देंगे भारत माता की जय। नंबर 2, बच्चों की वैदिक मैथ और मेंटल मैथ को रोचक बना के जो हमने मैथ्स के मैजिक उनके बीच में लाए हैं, तो बच्चों की मैथमेटिक्स में रुचि बढ़नी चाहिए। और नंबर 3, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। तो जो हमने छोटी छोटी कहानियां बनाई हैं, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी एक्टिव, डू डेली बात, एंड पाना है तो देना सीखो। तो छोटी छोटी कहानियां जो बच्चों की डेली लाइफ होती है वहां से हमने उठाई। ठीक है, थैंक यू। Myself सत्येंद्र श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर है, बिजनेस एस्ट्रोलॉजर. कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, कैसे देखते हैं बिजनेस एस्ट्रोलॉजर? Basically, I have attended this program in the first time. I am grateful for the Anshuman and Dr. Smriti. This program is I can say this is a version 1. This program should be continue it will convert in the version 2, version 3, version 4, version 5, etc. For the future, how you are looking for this program? Basically, I just welcome to all the youth to attend this program so that the mental strength can be empowered. They can get the more knowledge and some ideas so that they can change their life perception and attitude. काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअल के थ्रू अपने माइंडसेट को क्लींजिंग कर सकते हैं। और इस सेशन के थ्रू मैं चाहता हूँ कि और लोग जुड़ें और इस मिशन को पूरा करें। ऐसे सेशन हर महीने होने चाहिए हमारे कनॉट प्लेस सेशंस में। तो मेरी आज्ञा है कि आप लोग भी जुड़ें इस सेशन में और इस चीज़ का लाभ उठाएं। आपने कैसे ज्वाइन किया है इस सेशन को? मैं अंशुमान जी को 4 साल से जानता हूँ कि उनका एक मिशन है कि वो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं भी उस मिशन से, मेरा जो नीश है वो डिजिटल मार्केटिंग है। और मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी होती है वो मैंने अंशुमान जी को देखते हुए स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे समझ है बिज़नेस की, कैसे एक एंटरप्रेन्योर वर्क करता है उसके थ्रू। ठीक है सर, थैंक। देखिए, मेरा नाम अंशुमान है और कहीं ना कहीं आप सब परिचित भी हैं। अगर नहीं परिचित है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक स्टार्टअप मेंटर, बिजनेस कोच और एक लीडरशिप कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम है कॉलेजेस में जाना, बच्चों को ट्रेन करना, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, कैसे बच्चे कॉलेज के समय पर ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और न सिर्फ व्यवसाय शुरू करें बल्कि उसको एक सफल व्यवसाय बनाए। इसलिए मैं लगातार 4 साल से सक्रिय हूँ। लगभग 135 कॉलेजेस में जाकर 2.5 लाख बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, उनको ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उनको उनका स्टार्टअप शुरू करने के लिए गाइड कर चुका हूँ। लेकिन जब मैं लगातार ट्रेनिंग दे रहा था बच्चों को, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि आप आउटर कितना भी स्ट्रांग हैं, अगर आप इनर स्ट्रांग नहीं हैं तो डेफिनेटली आपका व्यवसाय आपको आगे बढ़ाने में बड़ी दिक्कत, परेशानियों का सामना करना होगा। आपने देखा अभी पूरा देश हमारा वैश्विक कोरोना महामारी से गुजर कर आया है और उस समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की कंपनियां जो थी हमारी, वो अर्थ से फर्श पर आ गई। लोग एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा एक कार्यक्रम लाते हैं जिसमें इनर और आउटर दोनों को हम स्ट्रॉन्ग करें। और उसी के तहत आज हमने यहाँ पर YMCA में पावर ऑफ ऑकल्टिज्म 1.0 का आयोजन किया और इसमें हमने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बिजनेस है वो एक कॉम्बिनेशन है टीम का, सेल्स का, फाइनेंस का और माइंडसेट का, जिसमें माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बस माइंडसेट के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम बड़ा भव्य है और तमाम सारे सीनियर कंसल्टेंट हमारे रहे। नीति आयोग भारत सरकार में मदन गोपाल जी, डॉक्टर मदन गोपाल जी भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। स्वाति सैनी जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और लगभग 25 लोग इस कार्यक्रम में आए। छोटा वर्कशॉप है, 25 लोग आए और सब ने अपना अपना अनुभव साझा किया। पिछली बार भी जी पर बोला था कि अभी जो है समंदर हूँ,
मैं एक समंदर हूँ, अभी एक छोटी बूंद हूँ, लेकिन मैं एक समंदर बन रहा हूँ। अभी लिखी है बस 1-2 लाइनें, पूरी किताब लिख रहा हूँ। तो 1-2 लाइनें मतलब ये 1.0 कार्यक्रम है, अभी पूरी किताब लिखना बाकी है। लगातार ये आयोजन चलते रहेंगे और हमारा मिशन है कि कैसे हम एक जो हमारे लोग हैं, क्योंकि भारत के अंदर पोटेंशियल बहुत है, हम इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मैं एक इसी मिशन पर हूँ कि कैसे इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए। मीडिया का साथ मिलता रहता है और हम लगातार सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। थैंक यू।